नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को। और आज इस चैप्टर की दोस्तों ये तीसरी क्लास है। इसकी सभी क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा प्लीज, इससे इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज भी हम 1 से 2 नए टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कहा है एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, दर पूछी है। और दोस्तों हमें धन भी नहीं पता, तो मान लीजिएगा वो प्रिंसिपल P है और समय दिया है 5 वर्ष और दोस्तों दर हमने निकालनी है, फाइंड करनी है, तो हमने R मान लिया उसको बटे में 100। और यहाँ पर जो SI है ना, जो साधारण ब्याज है वो भी नहीं दिया और उस साधारण ब्याज के बारे में कह दिया कि वो उस राशि का 1/4 है, यानी कि अगर राशि P है तो वो P/4 है। ठीक, इतना तो PRT में कर सकते हैं। देखिए बस आंसर आने वाला अगली लाइन में, P से P काट दीजिएगा दोस्तों। अगर राशि P है तो वो जो साधारण ब्याज यहां आना था वो उस राशि का 1/4 है, 1/4 है, तो लिख दिया हमने। अब देखिए दोस्तों बस आंसर आ गया। 5 से 100 को काटोगे आप तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 20 बार। और 4 से 20 को काटोगे तो 5 बार। अब दोस्तों R के बटे में 5 है और यहाँ पर P और 4 दोनों कट चुके हैं, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर बचा था 1 और 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 5 × 5 यानी कि दर जो है वो 5% आ चुकी है। बस इतना समय लगेगा, तेजी से करिएगा, कैलकुलेशन फास्ट होगी। हम 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से समझते हैं। कहते हैं किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है या 9/25 गुना है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी होगी। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है। तो मान लीजिएगा वो राशि वो प्रिंसिपल P है और दर हमने फाइंड करनी है दोस्तों इस क्वेश्चन की तरह। समय 6 वर्ष है बटे में 100 और जो साधारण ब्याज है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दोस्तों इस मूल राशि का, इस प्रिंसिपल का कितना है, 9/25 गुना है, यानी कि P गुना 9/25। समझ रहे हैं आप बात? फिर से P कट जाएगा दोस्तों और होगा क्या, देखिए 25 से ये 100 कितनी बार कटेगा, 4 बार। 25 चौका 100 और देख रहे हैं हम 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये हो गया। इस 2 से इस 4 को भी काटेंगे दोस्तों, 2 बार कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा R और इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ, तो 2 तिया 6% रेट आ गई दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आ गई। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन को और इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं थोड़े बदले हुए भाषा के साथ, बाकी एक नया टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 6 सही 1/4 यानी कि 6.25 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है या 3/8 गुना हो जाता है, तदनुसार उस ब्याज की दर को बताइए, ब्याज की दर कितनी है। तो फिर से दोस्तों ऐसे में आप प्रिंसिपल अमाउंट को P मानिएगा और समय आपको दिया है 6 से 1/4 मतलब 6 चौको 24 और 1 25/4 और दर आपने फाइंड करनी है। और दोस्तों ये जो 4 है ना, ये नीचे आ जाएगा 100 की मल्टीप्लाई में, क्योंकि 25/4 100 यहाँ पर होता है ये। और भाई प्रिंसिपल आपने P माना है और साधारण ब्याज के बारे में बता रहे हैं कि वो जो साधारण ब्याज है ना वो उस राशि का कितना है, 3/8 गुना है। तो राशि तो P मानी है और राशि का कितना, 3/8। इससे होता ये दोस्तों P से P कट जाता है। आपको कोई संख्या तो मानना पड़ेगा ना प्रिंसिपल अमाउंट, तो आप P मानेंगे, K मानेंगे, L मानेंगे, M जो भी आपका मन करे, और ऑलमोस्ट P ही मानते हैं हम। तो देखिए होगा क्या भाई, 25 चौका 100 और होगा R बराबर, देखिए ये 4 चौक 16, 4 चौक 16 जो है 16 की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 3 से हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 3 गुना 16 और बटे में तो भाई साहब 8 है, तो 8 दूनी 16 और 2 तिया 6% आ गई भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर 6% आ गई। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पहले 2 क्वेश्चन की तरफ था, ये थोड़ा सा चेंज है, इसको समझते हैं। ये कहते हैं भाई साहब किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 गुना है यदि ब्याज की प्रतिशत दर यानी कि R और समय एक समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फिर से दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट को P मान लेंगे और ये कहते हैं कि भाई साहब दर और समय समान है, यानी कि T बराबर R या कह सकते हैं R बराबर T। तो हमने R की जगह तो R रखा ही और साथ में समय को T को भी हमने R ही बोल दिया, क्योंकि R बराबर तो T ये कह रहे हैं कि समय और दर को दर्शाने वाली संख्या एक ही है, तो हमने ये लिख दिया। बटे में तो भाई साहब 100 होता ही है, बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं हम।
बिल्कुल, अगर कक्षा 5 के बच्चे 4 के बच्चे को भी आप समझाएंगे तो वो भी समझ जाएगा और समय भी नहीं लग रहा है ना। ट्रिक की आवश्यकता भी क्या, यही ट्रिक का कार्य कर रहा है हमारा ये फार्मूला है पीआरटी। हम बना पा रहे हैं दोस्तों इसको 30 से 40 सेकंड में, 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को समझा पा रहे हैं हम आपको। चलिए, यहाँ पर होता है साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, उस राशि का 16/25 गुना है, यानी कि उस राशि जो P है और P का वो 16/25 गुना है। इससे क्या होगा, देखिए P से P कट जाएगा भाई साहब और क्या होगा, 25 से ये 100 कटेगा 4 बार, तो यहाँ देखिएगा R बराबर R की घात 2 बराबर, जब R की गुना R से करेंगे तो R स्क्वायर और 4 की गुना 16 से करेंगे तो 16 चौका 64 और भाई साहब R स्क्वायर बराबर 64 है तो R बराबर वर्गमूल से क्या बाहर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8% इस क्वेश्चन का आंसर आया। आई होप नीचे तक आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। यदि आप इसमें ट्रिकी भी लगाना चाहते हैं, जब देखिए दोस्तों समझो इस बात को, जब आपको समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर दिया जाए और आपसे समय और दर में से कोई भी एक पूछा जाए, तब आप डायरेक्ट ये बात भी लगा सकते हैं जो बनी यहीं से ही। कैसे कि अंडर रूट में भाई साहब आप ये संख्या लिखा करें जो भी इन्होंने दिया है आपको, ठीक, और 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए। ये देखिए जितने भी वो गुना कहेगा कि 9/25 गुना है, 16/25 गुना है, 9/16 गुना है, कुछ तो कहेगा ना, उस गुना वाले टर्म को आप अंडर रूट में लिखिएगा और 100 से उसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब देखिए 25 चौका 100 और R बराबर 16 चौका 64, अंडर रूट में 64 है और 64 का क्या बाहर आ जाएगा, 8%। यदि आप पीआरटी नहीं लगाना चाह रहे तो आप मेरी इस बात को याद रखो फिर से, समय पूछा होता तो यहाँ T लिखते, दर पूछा है तो यहाँ पर R लिखा है और अंडर रूट में वो गुणन वाली संख्या लिखिएगा, उसकी मल्टीप्लाई अंडर रूट में 100 से करा दीजिएगा, जो भी आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को भी, थोड़ा सा बदलाव है यहाँ। देखिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, जो मूल राशि, वो तो आप P कहेंगे और भाई साहब दर आपको फाइंड करनी है, समय आपको 3 वर्ष दिया है और बटे में 100। अब बात आई कि भाई हम जो P है उसके साथ में गुना में क्या लिखें, क्या ये 7/6 लिख दें? यदि हमने 7/6 लिख दिया तो समझिएगा हमारा आंसर गलत हो गया। अब ये कह रहे हैं भाई साहब वो राशि, ठीक, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। 7/6 गुनी का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, इस 7/6 गुनी पर समझिएगा, यहाँ पर है ट्विस्ट, यहाँ पर है रहस्य। अब 7/6 गुनी का मतलब 6 पर 1 का ब्याज मिल गया, यानी कि वो राशि, वो मूल राशि 6 थी और 6 से वो 7 हो गई, इसका मतलब 6 से 1 उस पर साधारण ब्याज मिल गया। तो हमने 7/6 नहीं लिखना, यहाँ हमने यहाँ साधारण ब्याज लिखना है और साधारण ब्याज है 1/6। यहाँ पर जब हम 1/6 लिखेंगे तब जाकर हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, क्योंकि यहाँ हम ये जो लाइन है वो सिंपल इंटरेस्ट की, यहाँ पे तो साधारण ब्याज लिख सकते हैं, यहाँ मिश्र धन तो लिख नहीं सकते। ये तो 7/6 भाई साहब मिश्र धन है, ये तो अमाउंट है, ठीक। ये कह रहे हैं कि वो स्वयं के 3 वर्षों में 7/6 गुनी हो जाती है। 7/6 गुनी का मतलब वो खुद भी है और उसमें उसका ब्याज भी शामिल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी शामिल है, सॉरी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। तो भाई साहब अब इस बात को समझना यहाँ से जरूरी था कि वो मूल राशि वो 6 थी और 6 से वो 7 हो गई, इसका मतलब जो 1 रुपया ना 6 से 7 होने में 1 रुपया एक्स्ट्रा वो उस पर साधारण ब्याज मिला, तो साधारण ब्याज 1/6 है, मतलब साधारण ब्याज मूल राशि का कितना है, 1/6 गुना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए P से P कट जाता है दोस्तों और होता क्या है, R बराबर ये हो गया इधर, यानी कि 100/18। अब समझो 100 एकन 100 और 3 छंग 18, मतलब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कितना हो जाता है, 50/9, ठीक है, 50/9। अब और तो किसी टेबल से कट नहीं रहा है, तो 9 पंजे 45, 5 बचा बटे 9% इस क्वेश्चन की दर आ गई, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, जल्दी से समझते हैं। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/9 गुना है या 1/9 है छोटा है, यहाँ पर गुना कहे या है कहे, ठीक है, मल्टीपल है और इस बार साधारण ब्याज है, वो राशि स्वयं की इतनी गुनी, ये देखिए भाषा में फर्क है, यहाँ नॉर्मली साधारण ब्याज है और ये राशि 7/6 गुना हो जा रही थी। इन क्वेश्चन में माइनर डिफरेंस है, फर्क है।
तो भाई साहब कह रहे हैं साधारण ब्याज उस राशि का 1/9 है। यदि ब्याज की प्रतिशत दर और समय एक ही हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सीधा शॉर्ट ट्रिक लगाओ दोस्तों, R बराबर 1/9 गुना 100। मैंने कहा था कि साधारण ब्याज मूल राशि का जितना भी गुना हो, चाहे वो पिछले क्वेश्चन की तरह 16/25 हो, 9/25 हो, 9/16 गुना हो, उसको यहाँ लिख दें और अंडर रूट में उसकी गणना 100 से करा दें। तो R बराबर भाई साहब 100 का वर्गमूल से क्या बाहर आएगा 10, 9 का आएगा 3, यानी कि दर आ गई 3 तिया 9 और 1 बचा और यहाँ 3%। देखो 3 से ही 1/3%। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल 10 सेकंड लग रहा है। पहली बात तो इसको पेन फ्री कर सकते हैं। जब ये बात आपको समझ आ गई तो आपने देखा कि अंडर रूट में 1/9 है और 100 है, 10 बाहर आया, बटे में 3 बाहर आया, तो 3 से ही 1/3%। पेन फ्री, कागज पेन की कोई आवश्यकता नहीं इस क्वेश्चन में, एक बार बस प्रैक्टिस में आ जाए। उसी तरीके से यहाँ भी बात प्रैक्टिस में आ जाए। चलिए दोस्तों, अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम टाइप 3 पर पहुंचेंगे, यानी कि नेक्स्ट टाइप पर पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। फिर से समझो भाई साहब, मेन राशि को तो आप P मान लेंगे, ठीक। आपको समय दिया है 1/4 वर्ष, और 1/4 का मतलब ये तो 4 नीचे आ जाएगा 100 की गुना में, यानी कि कुछ सवाल ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा। और दर कितनी हमने फाइंड करनी है, मतलब मूलधन ये रहा, दर आ रही और समय 1/4 वर्ष है, ठीक, ये लिख दिया और बटे में 100 तो होता ही है यहाँ। अब जो साधारण ब्याज वाली लाइन है वो क्या कहते हैं, वो साधारण ब्याज हमें डायरेक्ट ले नहीं दिया। देखिए कहीं साधारण ब्याज आया ही नहीं इसमें कि भाई साधारण ब्याज राशि का इतने गुना हो जाता है, ये तो खुद ही इतने गुना हो जाती है। कह रहे कोई राशि 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है। जब स्वयं वाली बात आ जाए ना यहाँ, इसमें बिल्कुल आप गलती मत करना। ये भाई साहब 40 थी और ये 41 हो गई। स्वयं की 41/40 गुना होने का मतलब है कि 40 थी 41 हो गई दोस्त, इसका मतलब 40 पर 1 रुपया का ब्याज मिल गया। यानी कि जो साधारण ब्याज है ना वो 1/40 है। 40 से जितना बढ़ा हुआ ऊपर लिखा है वो लिख दीजिएगा, और इसको लिखना कि वो जो साधारण ब्याज है वो मूल राशि का 1/40 गुना है। P से P कट जाएगा दोस्त, और होगा क्या, देखिए 1 0 से 1 0 कटेगी, 4 से ये 4 भी कटेगा, R बराबर 10%। बोली जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आ गया कि नहीं, समझिएगा। ये कितना था 40 था, ये कितना था 400 था, तो 40 दाई 400, 10 की क्रॉस मल्टीप्लाई लिखे 1 से होगी तो 10% आ जाएगा। आई होप ये टाइप 2 के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आए। चलिए अब हम टाइप 3 पर पहुंच रहे हैं, वो भी बहुत आसान होने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, आज 2 टाइप के क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब नए टाइप के क्वेश्चंस को समझते हैं। कहते हैं कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी होते हैं। अपने फार्मूला भी पढ़ा है अलग अलग, लेकिन हम एक ऐसा यूनिक फार्मूला, यूनिक ट्रिक आज इस्तेमाल करने वाले हैं, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई साहब। बड़ी भाषा के साथ भी आएगा, क्वेश्चन बदलेगा अभी, ठीक है ना, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। पहले इसको समझो। तो दोस्तों इसके लिए हम लगाने वाले हैं भाई साहब R बराबर कैपिटल R बराबर स्मॉल r गुना T। आप समझते हैं कि ये क्या है भाई साहब, R तो है कैपिटल रेट, ये स्मॉल रेट और T है समय। अब समझते ये कहते हैं 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी का मतलब दोस्तों 1 से 2 गुनी हो जाने का मतलब होता है वो 1 से 1 और बढ़ जाएगी, यानी कि 1 जमा 1 में तोड़िएगा 2 को। अब लास्ट वाले 1 को लिखिएगा आप भाई साहब 100 बनाइएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 होता तो यहाँ 200 लिखते, 3 होता तो 300 लिखते। कैसे, अब 3 कैसे होता, मान लीजिएगा ये कहते कि भाई 4 गुनी हो जाती है, तो 4 को गुनी को कैसे करते हैं, 1 जमा 3 लिखते और 3 का 300 बनाते। ये कहता 3 गुनी हो जाती है तो 1 जमा 3 और 3 को लिखते हैं हम 1 जमा 2 में, और 2 का 200 लिखते हैं। अभी समझ रहे हैं, आगे पहुंच रहे हैं। तो 1 का हमने 100 लिख लिया। अब भाई साहब बात आती है स्मॉल r की। तो स्मॉल r तो हमें दी है 12 और गुना T निकालना, हमने समय निकालना है। तो हम देख रहे हैं R बराबर हो गया T बराबर हो गया 100 के बटे में 12, क्योंकि T का मान निकालेंगे 100 के बटे में 12। तो 12 8 96, 8 वर्ष, तो T बराबर 8 वर्ष, तो भाई टर्म कंप्लीट आया, 8 वर्ष आया। कितने बचे, 4 बचे और बटे में 12, ठीक है ना, ये भी तो बचेगा कि नहीं। देखिए 12 8 96, 8 वर्ष तो पूरा आया, बटे में 12 है
और 4 महीने और 4 शेष बचा। अब मान लो मुझे वर्ष बनाना है या महीने बनाना है तो 12 से गुना करेंगे, 12 से 12 कट जाएगा तो t बराबर आंसर आ जाएगा 8 वर्ष 4 महीने। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। या तो ऐसा लिखा होगा, या दोस्तों इसको मैं हटा दे रहा हूँ लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब t बराबर होता है 12 के बटे में 100 को जब हम 12 से दे देते हैं तो ये बन जाता है भाई साहब 8 सही 1/3 वर्ष। ठीक, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है वर्ष में। देखिए जब हम काटेंगे तो 12 × 96, क्या बचेगा 4 बचेगा और बटे में 12 तो 4 × 4 दिया 12। ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, या 8 महीने 8 वर्ष 4 महीने भी ऑप्शन हो सकता है। चलो और अच्छे से समझ आएगा इस क्वेश्चन से करते हैं। यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। अब तेजी से करते हैं। 3 गुनी का मतलब दोस्तों वो 1 से 3 गुनी हो गई। इसका मतलब इसको 1 तो थी पहले और कितनी बढ़ गई 2 और बढ़ गई, 1 + 2 3 गुना हो गई। 1 तो थी पहले से ही और 3 गुना हो गई थी, यानी कि 1 में दुगनी और जुड़ गई 1 + 2। अब दोस्तों इस 2 का आप 200 लिखिएगा और ये 200 क्या है, ये कैपिटल R की वैल्यू है। स्मॉल r हमने फाइंड करना है और समय हमें t की वैल्यू, दोस्तों इस वाले t की वैल्यू हमें आज 25 वर्ष इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो कैसे होंगे भाई साहब 25 × 200 और r बराबर आ गया 8% इस क्वेश्चन का आंसर। जब हम इसको बहुत जल्दी करे होंगे ना तो पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 से मतलब 200 इधर आया, 1 + 3 में 2 में तोड़ा तो 200 इधर बना, 25 इधर, 25 × 200 सिंपल। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप समझ पाए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन लिखे देता हूँ इसी प्रकार के। ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। समझते हैं जल्दी से। अब भाई साहब 2 गुनी कहे, 3 गुनी कहे, 4 गुनी कहे, 5 गुनी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है। फिलहाल 2 गुनी पे क्वेश्चन ज़्यादा एसएससी में, रेलवे में हम देख रहे हैं ज़्यादा आए हुए हैं। तो देखिए 2 गुनी कह रहे हैं मतलब भाई साहब 1 से 2 गुनी हुई तो 1 + 1 में ब्रेक कर लिया, 1 + 1 में तोड़ लिया 2 को। इस लास्ट वाले 1 का आप 100 बनाइएगा, कैपिटल R की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर 1 + 2 होता तो 2 का 200 बनाते, 1 + 3 होता तो 300 बनाते। आप समझ रहे इस बात को। और भाई साहब स्मॉल r हमसे पूछी है ये वाली, और 15 हमें समय की वैल्यू दी है स्मॉल t की। तो जब हम r की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो 100/15 हो जाता है, 100/15। और भाई साहब आपको टेबल से काटिए, 5 से काटेंगे तो 20 बार और 5 से काटेंगे तो 3 बार, यानी कि r बराबर हो गया भाई 3 × 6 = 18, 2 बचेगा और बटे में 3%। ये r की वैल्यू हो गई। दर इतनी आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये निकल कर आया। अब जल्दी से इसको समझते हैं। ये सब एसएससी के प्रीलिम्स मेंस में भी आए हैं क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी। बिल्कुल सिंपल लेवल है एकदम। फिर से 2 गुनी पर क्वेश्चन आया है तो 1 से 2, इसको 2 को तोड़िए, 1 + 1 में ब्रेक कीजिए इस लास्ट वाले 1 का, क्योंकि 1 में ही जुड़ना है, सब कुछ जुड़ना 1 में ही है। 1 + 2 करो या 1 + 3 करो या 1 + 4 करो, आप जुड़ना 1 में ही है। ठीक है, क्योंकि वो खुद में पहले 1 थी, अब 2 हो गई तो 1 में 1 और जुड़ गई, तो इस 1 का 100 लिखिएगा। और भाई साहब आपको कहा है, आपसे दर पूछे है तो r आपने यही लिख दिया, स्मॉल r। कैपिटल R की वैल्यू 100 हो गई, स्मॉल r की वैल्यू आपसे पूछी है और t की वैल्यू समय 8 वर्ष दिया है। ठीक, फिर से दोस्तों r बराबर जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 100 के बटे में आ जाएगा, और 100 के बटे में जब भी 8 आए ना इसका मतलब 12.5% होना होता है, क्योंकि 12 × 8 = 96, 8 पर कटा 4 शेष बचा और बटे में 8 है तो 4 × 4 4 दूनी 8, यानी कि 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो ये क्वेश्चन तो आज बिल्कुल हमने सिंपल लेवल पे की हैं और आज की वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन रखने वाला हूँ। और दोस्तों इसकी जब हम चौथी क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, तो उसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। मतलब एक शर्त वो हमें देंगे और दूसरी शर्त हमने फाइंड करनी है। कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, ऐसे पढ़ेंगे। आज के इन क्वेश्चन में मात्र एक शर्त थी, एक कंडीशन थी। अगले क्वेश्चन में ये कंडीशन 2 बार लगा करेगी, तो उसको हम चौथी क्लास में, 4th क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों एक और नए टाइप के क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, यानी कि हमारा टारगेट है हर क्लास में, हर वीडियो में हम 2 टाइप के क्वेश्चनों को फिनिश करते हुए इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझने का। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अपने वीडियो को देखा, इसकी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की किसी भी बुक से कीजिएगा और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।